हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में मैथ देखेंगे। उसमें आज स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल 3.1 का ही पहला एग्जाम्पल है, उससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस लास्ट वाली क्लास में हम इसका जो कंसेप्ट होता है 3.1 का और जो 3 का कंसेप्ट है वो हम कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 3.1 से स्टार्ट करेंगे। आज पहला एग्जाम्पल करेंगे आप पहले। तो देखिए 3 फैक्ट्री में बोला है कि 3 फैक्ट्री में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कोई 3 फैक्ट्री है। उसमें फैक्ट्री का नाम है पहला, सेकंड, दूसरा और तीसरा में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्राप्त है। यानी 3 फैक्ट्री है, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें पुरुष और महिला काम कर रही है। तो उससे निम्नलिखित सूचना प्राप्त है, ये सूचना दी गई है। यानी पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष हैं और दूसरा फैक्ट्री में 25 पुरुष है और तीसरे फैक्ट्री में 27 पुरुष है। और पहली फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या 25 है, दूसरे फैक्ट्री में महिलाएं 31 है और तीसरी फैक्ट्री में कितने हैं, 26 महिलाएं हैं। तो इसको बोला है कि उपयुक्त सूचना, यानी जो ऊपर दी गई सूचना है उसको 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। यानी 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। और तीसरे पंक्ति क्या दिया है आगे, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टियां वाली क्या प्रकट करती है। तो पहले हम इस 3x2 आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे। तो अभी बताए हैं हम, कल वाली क्लास आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको अवश्य देख लीजिए क्योंकि वह सबसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। यदि उसको आप देख लेते हैं तो 3.1 का जो एग्जाम्पल और प्रश्न है उसको आसानी से आप हल कर लेंगे। उसमें सब बता चुके हैं इसका कौन कौन सा कंसेप्ट उसमें उपयोग होने वाला है 3.1 में। तो इसको उस वीडियो को जाकर आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। देखिए जितना इसको पढ़ने में सवाल को टाइम लगा है उतना करने में इसको हल टाइम नहीं लगेगा। देखिए बहुत आसान सवाल है। उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। यानी 3 पंक्ति और 2 आव्यूह के रूप में हमें क्या बनाना है, इसको निरूपित करना है। तो चलिए आसानी से कर लेंगे। देखिए 3x2 तो ये क्या होता है, 3x2 कोटि होती है। कोटि के रूप में इसी बताए थे वहां पर लास्ट वाली क्लास में कि 3x2 यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, यह क्या है, हमारा कोटि होती है। तो ये 3x2 कोटि के रूप में हमें क्या करना है, यह जो दिया गया है उस सूचना को निरूपित करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x2 कोटि का आव्यूह, यही बनाना है, आव्यूह के रूप में निरूपित करना है। तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3x2 कोटि के आव्यूह। तो 3x2 कोटि के आव्यूह क्या हो सकते हैं, तीसरी 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ होने चाहिए। यही ना है बात इसमें। आव्यूह को बड़े कोष्ठक में रूप में इस तरह हम दर्शाते हैं, उसके दर्शाने का चिन्ह है बड़ा कोष्ठक वाला। तो क्या 3 पंक्ति बनाना है और 2 स्तंभ। तो 3 पंक्ति यानी पंक्ति क्या होता है, x अक्ष। तो 3 x अक्ष होना चाहिए और 2 y अक्ष होना चाहिए। यानी 3 x अक्ष यानी 3 ये होना चाहिए और 2 ये होना चाहिए। यानी इस तरह हमारा कुल रूप से बनना चाहिए, क्या इस तरह हमारा बनना चाहिए, जो आव्यूह है इस तरह के रूप में बनना चाहिए। यानी अवयव कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और कितना होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए। यानी 2 स्तंभ है और 3 क्या है, पंक्ति है। तो 3 पंक्ति यानी 3 पंक्ति इस तरह ही हम रख देंगे, यानी लाइन से हम रख देंगे, इसको इसी तरह उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं 3 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में। तो 3 पंक्ति तो यानी 30 25 और 27 और क्या हो जाएगा, 25 31 और 26। यही बस हमें दर्शाना था। 3x2 आव्यूह के रूप में दर्शाइए, यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में। ये तो आपको पहचान गए होंगे 3x2 देखकर। यानी पहला क्या होता है, पंक्ति होता है और दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है। यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में हमें इसको निरूपित कर दिया है। क्योंकि देखिए इसमें 3 पंक्ति है यानी 3 x अक्ष है और 2 y अक्ष, यानी y अक्ष ही हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है। तो 2 y अक्ष बोला है, इसलिए हमारा 3x2 आव्यूह के रूप में हम इसे निरूपित कर दिए। इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप तो आसानी से इसको समझ गए होंगे। और देखिए आगे थोड़ा बोला है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ यानी तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये वाली है ना, ये अपनी पहली पंक्ति है, ये क्या है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है। और ये क्या है, हमारा दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति। और ये क्या है, हमारा तीसरी पंक्ति है। ये तो जानते होंगे, लास्ट वाली क्लास में अगर नहीं देखें तो उसको जाकर अवश्य देख लीजिए क्योंकि सभी कंसेप्ट उसमें ही बताए हैं। तो ये क्या है, हमारा पहली दूसरी और तीसरी, ये क्या है, हमारा दूसरा स्तंभ है और ये क्या है, पहला स्तंभ। यानी पहला ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, और ये क्या है, दूसरा स्तंभ। ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारा पहला और दूसरा, ये पहली पंक्ति दूसरी और तीसरी पंक्ति है।
अब बोला एक तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति यानी ये वाली पंक्ति और दूसरे स्तंभ यानी दूसरे स्तंभ, यानी कौन सा अवयव आ रहा है तीसरी पंक्ति में 27 और 26 दोनों आ रहे हैं। अब बोला है कि दूसरे स्तंभ यानी पहला तो स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है, यही अवयव आ रहा है, यानी 26 ही हमारा क्या आ रहा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है। तो हम बस लिख देना है कि देखिए ये 26 क्या है, 26 जो हमारा है महिला कर्मी है और तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली है, वही ना है, तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मियों की संख्या क्या है 26 है, वही हमें दिखाना है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है। तो बस हमें यही लिखना है, क्या लिखना है, तीसरी फैक्ट्री में तीसरी यहाँ पर लिख देना है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाले महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। बस यही तो हमें लिखना था, 26 क्या प्रदर्शित करता है बस वही बताना था, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति वाली प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित कर रही है, तो वही ना हमें 26 हमारा आ रहा है, यानी 26 क्या है हमारा, तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाले महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करते हो। अब वही लिखे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर लास्ट वाली क्लास के कंसेप्ट आप देखे होंगे तो आपको यह सॉल्व करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। चलिए देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है। देखिए ये बहुत छोटा सवाल है, हम इसको अगर लास्ट वाली क्लास में हम इसको एग्जाम्पल देकर भी समझाए थे, इसी को एग्जाम्पल भी ले लिए थे, तो इसको करने में तो थोड़ा सा भी टाइम लगना नहीं चाहिए आप लोगों को। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो संभव कोटियां, तो लिखते हैं हमें क्या हो जाएगी, संभव कोटियां डायरेक्ट लिख लेंगे। डायरेक्ट क्या, हम 8 अवयव तो दिखाई दे रहा है, अब संभव कोटियां लिखना है, यानी संभव 8 अवयव वाले 8 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां क्या हो सकती है, 8 अवयव वाले संभव कोटियां क्या हो जाएगी। देखिए तो संभव कोटियां हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसी दो संख्या हम बताए थे लास्ट क्लास में कि ऐसी दो संख्या, अगर कोई भी अवयव दिया हो उसमें अगर संख्या दिया हो कि अवयव में इतने अवयव हैं और पूछा हो कोटि, तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम वो देखते हैं कि जो संख्या हमारा दिया है उसमें दो ऐसी संख्या ढूंढो कि जिसका गुणनफल 8 है। कितनी भी संख्या हो सकती है 2, यानी 8 को 2 भागों में ऐसी तोड़ो कि जिनका गुणनफल 8 है। तो देखिए 8 को हम तोड़ेंगे, पहला तो तोड़ सकते हैं 8 के रूप में 1 × 8 8 आएगा, और दूसरा तोड़ेंगे 8 × 1 8 आएगा, और तीसरा तोड़ेंगे 4 × 2 तभी 8 आएगा, और चौथा तोड़ सकते हैं 2 × 4 के रूप में, तभी हमारा क्या आएगा 8 ही आएगा। इन देखिए चारों अगर गुणा करो तो क्या आएगा 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, यानी तीनों में क्या आ रहा है 8 ही अवयव आ रहा है। तो हमारा कोटि कैसे लिखते हैं, गुणनफल के रूप में ही हम कोटि लिखते हैं। इसको गुणा करके पूरी हम 8 नहीं लिख सकते हैं, क्या कोटि को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में ही लिखते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो गई, पहली कोटि हो गई 1 × 8 हो गई, दूसरा क्या हो गया 8 × 1 हो गई, और तीसरा 4 × 2, और तीसरा चौथा क्या हो जाएगी 2 × 4। बस यही कोटियां हो गई। कोटि पहचानने के लिए आसान है कि अवयव दिया हो तो उसको 2 भागों में तोड़ो, जितना भी टूट सकता है वो, जितना संभव हो सकता है 8 को 2 भागों में तोड़ो जिनका गुणनफल हमेशा 8 ही है। तो देखिए हम देखें कि हमारा 8 कितने टूट रहा है, 4 में टूट रहा है, यानी 4 ऐसे कोटि है जिनका गुणनफल हमेशा अवयव क्या आएगा 8 ही आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगी, कोटियां हो जाएगी। तो कोटियां क्या लिख सकते हैं, 1 × 8 पहला हो गई, और दूसरा हो गई 8 × 1 हो गई,
और तीसरा 4 इंटू 2 और चौथा 2 इंटू 4 हो गई। ये भी आप पहले इसको लिखो या इसके लिखो, पहले इसको लिखो या इसके लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा चारों आपको। लेकिन चार ही ना कोटियां है, इसलिए हमें चारों लिखना पड़ेगा। इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, इसलिए बता रहे हैं कि लास्ट वाली क्लास आकर जाकर अटेंड जरूर कीजिए। अगर अटेंड कर लेंगे उसको तो इसको करने में तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंसेप्ट ही बताए हैं, केवल कंसेप्ट लेकर चले हैं उसमें, इसलिए आपको इसमें कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर लास्ट वाली क्लास आप अटेंड कर लेंगे तो। आई होप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे और यहाँ पर भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि 8 अवयव है तो 8 अवयव को 2 भागों में ऐसी तोड़ो जिनका गुणनफल 2 है, जिनका गुणनफल क्या है, अवयव 8 है। तो हमें 4 दिखाई दे रहा था, यानी ये चारों ऐसा है अवयव कि जिनका गुणनफल क्या है, हमारा 8 ही अवयव आएगा। तो हमारे संभव कोटियां क्या हो जाएगी, 8। आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं 3rd नंबर एग्जाम्पल पर, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया है एक ऐसी 3 इंटू 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए, यानी एक ऐसे 3 इंटू 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव ए आई जे बराबर हाफ आई इंटू 3j मॉड में दिया है द्वारा प्रदत्त है। यानी ये हमारा अवयव दिया है, एक अवयव दिया है, यानी ये रैंडम अवयव दिया है। इस अवयव से हमें क्या बनाना है कि 3 इंटू 2 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो देखिए ये ऐसा भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं कंसेप्ट में, उस कंसेप्ट में ऐसा क्वेश्चन आई और जे बता चुके हैं कि आई और जे क्या होता है। ऐसे ही बोला है कि कोई भी कोटि दिया हो तो उससे हम अवयव कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए 3 इंटू 2 कोटि के बोला है कि अवयव की रचना कीजिए, तो हम एक मान कर चलेंगे और इससे हम मान निकालेंगे उसका, और जब मान निकालेंगे तो आप इसमें पुट करेंगे उसका मान और हल करके हम उसका मान निकालकर इसका कोटि का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। बोला है 3 इंटू 2 कोटि के अवयव, तो 3 इंटू 2 कोटि के अवयव बोला है तो 3 पंक्ति होने चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए, यानी ऐसी को बनाओ अवयव जिसका पंक्ति 3 हो और स्तंभ कितना हो, 2 हो। वैसे ही हमें अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस सवाल को सबसे पहले करेंगे माना लिखेंगे, माना 3 इंटू 2 कोटि 3 इंटू 2 कोटि के अवयव क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 2 कोटि के अवयव। तो 3 इंटू 2 कोटि के अगर अवयव मान लेते हैं रैंडम, कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। 20 से मारो, 30 से मारो, डी से मारो, पी से मारो, एक्स से मारो, एक्स से दर्शाओ, यानी लिखना पड़ेगा बड़ा अक्षर ही। तो देखिए कैपिटल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, यानी 3 पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, 3 पंक्ति बनाना है, यानी ए आई जे क्या हो जाएगा और आगे हो जाएगा ए आई जे और ए आई जे। यही हमारा क्या है, 3 पंक्ति है, यानी देखिए 3 एक्स अक्ष है और 3 क्या है हमारा वाई अक्ष, यानी 2 वाई अक्ष है, यानी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी 3 एक्स अक्ष है हमारा और 2 क्या है वाई अक्ष है, यानी 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसी हमें क्या बनाना है, ये हमारा अवयव है, 3 इंटू 2 कोटि का अवयव है। ये किस कोटि का है, 3 इंटू 2। यहाँ पर कोटि अवश्य लिख दीजिए, कोई भी अवयव लिखिए तो जो इसकी कोटि है वो यहाँ पर अवश्य लिख दीजिए, ताकि कोई भी टीचर देखे तो उसको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये देख लेगा और ये देख लेगा, आपको सही मार देगा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 3 इंटू 2 कोटि का ये अवयव है, इसको हम अवयव अपने से माने हैं, बता चुके हैं कि कोई भी अवयव अगर गणना की, अगर कोई भी अवयव की रचना करना हो तो सबसे पहले इस तरह हम उसको लिख लेते हैं। यानी और भी बोला होता है 3 इंटू 5 कोटि का, यानी 4 इंटू 2 कोटि का, 1 इंटू 2 कोटि का, 2 इंटू 2 कोटि का। तो हम इसी तरह पहले रेंडम उसको अवयव को मानते, क्योंकि हमें आई जे के रूप में आंसर यहाँ पर दिया है, यानी हमारा आई जे के रूप में एक रेंडम समीकरण दिया है, उसी समीकरण से हमें इसको हल करना है। तो इसको आगे कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आई क्या है हमारा, आई क्या है हमारा, अब पंक्तियों की संख्या है, यानी पंक्ति है हमारा, और जे क्या है, स्तंभ है। सभी में आई क्या है, पंक्ति है, और जे क्या है, स्तंभ है। यानी ये क्या है हमारा पहला पंक्ति है, यानी आई के स्थान पर 1 आएगा। क्या आएगा, आई के स्थान पर 1 आएगा, यानी A1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, क्योंकि यहाँ क्या है, पहला पंक्ति है। हम लिखने सिखा रहे हैं कि हम अवयव को कैसे लिखेंगे, कोई भी कोटि बोला हो तो उस अवयव को कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखने सिखा रहे हैं, उसके बाद अब तो हम हल इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, पहला पंक्ति है ये हमारा, तो हम 1 1, यानी आई हमारा पंक्ति होती है तो पहला पंक्ति के 1 1 लिखती है। ये क्या हमारा दूसरा पंक्ति है, तो आई के स्थान पर
दो दो लिख सकते हैं, दो दो लिख सकते हैं। और ये कहा हमारा तीसरा पंक्ति है, तो यानी आई के स्थान पर तीन तीन लिख सकते हैं। ये तीन तीन हो गया। अब आगे है, ये क्या है हमारा जे है, ये भी जे है, यानी जे क्या होता है, स्तंभ होता है। तो यह क्या है हमारा पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ यानी जे के स्थान पर वन, यानी सभी जे के स्थान पर वन लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, तो वन वन हो गया। ये हमारा पहला स्तंभ हो गया। अब ये क्या है हमारा दूसरा स्तंभ है, यानी जे के स्थान पर दो दो लिख सकते हैं। यहाँ पर दो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। यानी इस तरह हम अवयव को 3x2 कोटि का अवयव हम रेंडम बना लिए ना। यही हमारे क्या है 3x2 कोटि का अवयव है। अब यही मान हमें निकालना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21, A22, A31, A32। यानी इसी को मान हम यहाँ पर रखकर मान निकालेंगे। और यहाँ पर क्या है, आई पंक्ति है और जे स्तंभ है। यहाँ पर भी वन पंक्ति और वन स्तंभ, यहाँ पर वन पंक्ति और दो स्तंभ, वन पंक्ति यानी दो क्या है पंक्ति है और वन क्या है स्तंभ है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भर कर मान आसानी से ज्ञात करेंगे। यानी हमारा ये 6 अवयव है, 6 अवयव का मान हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसी समीकरण से हम इस 6 अवयव का मान आसानी से निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे 3x2 कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम मान निकालते हैं। चूंकि हमें क्या दिया है, ए आई जे बराबर क्या दिया है 1/2 मॉड में आई माइनस 3j। ये हमारा क्या दिया है, रेंडम एक समीकरण दिया है। इस समीकरण से हमें इन सब का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बहुत आसान है निकालना इसको, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला निकालेंगे A11 निकालेंगे, उसके बाद A12 निकालेंगे, उसके बाद A21 निकालेंगे। इसी प्रकार हम सभी को निकालेंगे। पहले A11 निकालते हैं, तो A11 हो जाएगा, यानी 1/2 मॉड में आई के स्थान पर क्या है हमारा 1 है और जे के स्थान पर भी 1 है। तो आई के स्थान पर 1 भरेंगे माइनस जे के स्थान पर भी 1 भरेंगे। तो 3x2 क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। यानी 1 - 3 क्या आएगा हमारा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 - 3, यानी मॉड में आएगा -2 आएगा। यानी 1 - 3 करेंगे तो मॉड में आएगा -2, यानी -2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी -2 बटे माइनस बाहर निकल जाएगा ना। जब मॉड से 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा रेंडम 2 ही आएगा। आई -2 दिया है ना, 1 1 1, यानी सही है हमारा। देखिए मॉड से बाहर निकालेंगे तो +2 आएगा, तो 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 A11 का मान आ गया 1 आ गया। और A12 का यानी 1 2 का मान निकालेंगे तो 1/2 आई का मान क्या है 2 1 है और जे का मान 2 है। तो निकालेंगे आई का मान 1 निकालेंगे और माइनस जे का मान 2 हो जाएगा, यानी 1 × 3 - 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी के 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा -5 आ जाएगा। और जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो +5 यानी 5/2। तो A12 का मान हो गया। और A21 का मान निकालेंगे। अब A21 बराबर कैसे हो जाएगा 1/2 मॉड में आई का मान क्या है 2 है, आई का मान यहाँ पर 2 और जे का मान 1, यानी आई का मान हम भरना है 2 और जे का मान भरना है 1 भरना है। अब 3 × 1 यानी क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू -1, और जब -1 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +1 के रूप में आएगा, यानी 1/2 हमारा क्या आ जाएगा इसका A21 का मान आ जाएगा। अब A21 हो गया। अब A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो 1/2 आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, यानी 2 - 3 × 2। तो यहाँ पर आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 भरना है, तो भर दिया हम, यहाँ पर हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या आएगा 6 और 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू मॉड में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी मॉड में क्या है -4। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारा A22 का मान। अब A31 का मान निकालेंगे, A31 तो 31 क्या हो जाएगा 1/2 आई का मान क्या है हमारा 3 है और जे का मान क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा आई के मान 3 माइनस जे के मान 1, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 में 1 से गुणा 3 और 3 घटाएंगे तो 0, यानी पूरा क्या आ जाएगा 1/2 मॉड में 0 बराबर हो जाएगा 0 ही आएगा। अब A32 का मान निकालेंगे। अब 3 2 है तो 3 2 का मान निकालेंगे, तो 1/2 मॉड में आई का मान क्या है 3 है और जे का मान -3, यानी जे का मान क्या है हमारा यहाँ पर 3 लिख लेंगे और जे का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, और तो 6 में से क्या आएगा 3, तो 3 बचेगा, यानी 1/2 मॉड में -3 होगा और -3 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3 बटे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया
बस हम सभी का मान निकाल लिए, यानी 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 का मान हम आसानी से 6 अवयव है, 6 अवयव का मान हम निकाल चुके हैं। अब 6 अवयव का मान इसमें पुट कर देना है, बस वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 3 × 2 कोटि का अवयव हो गया। अतः 3 × 2 कोटि, 3 × 2 कोटि का अवयव, 3 × 2 कोटि का अवयव बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बराबर हो जाएगा, A11 का मान क्या है 1 है, A12 का मान क्या है 5/2 है, 5/2 है, A21 का मान क्या है A21 यहाँ पर है 1/2 है, 1/2, और A22 का मान क्या है 2 है, यहाँ पर 2, A31 और 32 यानी 0 और 3/2, 0 और 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कैपिटल है, यानी 3 × 2 कोटि का यह क्या है हमारा अवयव है। आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए रैंडम बोला है कि रैंडम एक समीकरण दिया है और बोला है कि 3 × 2 कोटि के अवयव की गणना कीजिए। तो पहले हम एक मान कर चले कि 3 × 2 कोटि के अवयव को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम इस तरह लिखे, कैपिटल ए बराबर AIJ, क्योंकि समीकरण हमारा क्या दिया था, I और J के रूप में दिया था, इसलिए हम लिखना चाह रहे थे कि 3 × 2 कोटि के अवयव को I और J के रूप में लिख दे। तो I और J के रूप में हम यहाँ पर लिख दिए इस तरह। किसी भी अगर अवयव को लिखना हो तो आप पहले इस तरह रूप लिख लीजिए, और उसको I का मान पहला पंक्ति है तो पहला रखिए, दूसरा पंक्ति है तो I के स्थान पर 2 रखिए, और तीसरा है तो 3 रखिए, और पहला स्तंभ है तो J के स्थान पर 1 रखिए, और दूसरा स्तंभ है तो J के स्थान पर 2, और तीसरा स्तंभ है, इसी प्रकार 3 4 बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर 3 × 2 कोटि के अवयव की हम यहाँ पर क्या कर दिए, एक मान यहाँ पर रैंडम है 3 × 2 कोटि का अवयव मान लिए। अब ये यहाँ से हमें दिखा कि 1 1 1 2 2 1 2 2 इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इसका मान इसमें रखकर ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर 6 मान हमारे ज्ञात कर लिए यहाँ से रखकर। अब जब यहाँ से मान ज्ञात कर लिया तो हमें पता हो गया कि इन सभी अवयव जो है, उन सभी अवयव का मान क्या है हमारा प्राप्त हो गया। अब उन सभी अवयव का मान ए में रख दिए तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा अवयव का मान ज्ञात कर लिया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप इस 3 × 2 कोटि के अवयव को आसानी से समझ गए होंगे। इसमें बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर चलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा ये क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बोला है इसमें, यदि ये हमारा समीकरण दिया है x + 3 z + 4 और 2y - 7 - 6 b - 3 a - 1, ये इस तरह हमारा क्या दिया है, यह समीकरण दिया है, यानी ये बराबर ये बोला है कि ये बराबर क्या है, यह है, यानी हमारा क्वेश्चन है। और बोला है कि हो तो इस प्रकार, यानी हो तो क्या ज्ञात कीजिए, a b c तथा x y और z का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए ये क्या है, हमारा समान सदिश है। बोला है इसमें कि यह क्या है, यह ये बराबर क्या है, ये, यानी ये अवयव बराबर यह है, ये क्या है हमारा 0 है, यानी बोला है ये अवयव बराबर ये अवयव है, यानी दोनों अवयव आपस में बराबर है। तो हम दो अवयव की तुलना कैसे कर सकते हैं, यानी प्रत्येक अवयव को दूसरे अवयव से तुलना कर सकते हैं। यानी इसका पहला अवयव इसका भी पहला अवयव से ही होगा, यानी देखिए इसका पहला पंक्ति और इसका पहला स्तंभ के अवयव को इसका भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव से ही करेंगे। यानी देखिए ये क्या है, x + 3, यानी ये क्या है, पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ के अवयव है। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव, इसमें क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव, यानी इसमें क्या है 0 है, और इसमें क्या है, ये हम z + 4, ये क्या है हमारा 6 है, ये क्या है 2y - 7, ये क्या है 3y - 2, यानी इसी तरह हम तुलना करेंगे। यानी प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से ही तुलना करेंगे, जो समान होगा उसी से तुलना करेंगे। यानी x + 3 है, अब देखिए ये -6 है, और ये क्या है, ये -6 है, ये क्या है a - 1 है, ये भी -3 है, ये क्या है 0 है, और ये भी 2 + 2 है, यानी b - 3 है, ये भी -21 है, ये क्या है, ये b - 3 को तुलना इससे करेंगे, 21 की तुलना 21 से करेंगे, और 0 की तुलना इस 0 से करेंगे। यानी हमें इस तरह बोला है क्वेश्चन, ये क्या है -21 दिया है। हाँ चलिए, ये क्या है हमारा -21, ये भी क्या है हमारा -21 ही दिया है, ये क्या है -21, और ये भी -21, ये 0 और ये 0, यानी प्रत्येक अवयव से हम प्रत्येक अवयव की तुलना करेंगे, और इसी तरह तुलना करके हमें मान ज्ञात कर लेंगे। a b c x y और z का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग इसमें खर्च किए तो आपको क्वेश्चन ये आसानी से समझ में आ जाएगा और इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यानी पहला एक बार समीकरण लिख लेते हैं, x + 3
अब ये -6 है और b -3 है, ये क्या हो जाएगा z+4 a -1 और ये क्या है -21 है और ये 2i -7 ये 0 और ये 0 है और बराबर में क्या है हमारा 0 -6 2b+4 ये क्या है 6 -3 -21 3y -2 2c+2 और ये क्या है 0 है। ये हमारा क्या दिया है हमारा क्वेश्चन। अब बोला है इसमें दोनों a b और x y z का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिख लेंगे दोनों पक्षों की क्या करने पर तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो क्या आएगा हमारा दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखिए x+3 को के बराबर क्या आएगा 0 आएगा, तो x+3 बराबर क्या हो जाएगा 0 यानी x+3 बराबर 0। तो अब x का मान यहाँ से हम तो आसानी से निकाल सकते हैं -3 आ गया, यानी x का मान हम आसानी से यहाँ पर निकाल लिए। अब ये क्या आएगा z+4 बराबर 6 हो जाएगा, तो z+4 बराबर क्या करेंगे 6, तो z+4 बराबर 6 हो जाएगा, z+4 बराबर 6, तो z बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 यानी क्या आ जाएगा 2 होता है, तो यहाँ से z बराबर हमारा क्या आ गया z बराबर 2, ये भी निकल गया। अब ये क्या आएगा 2i -7 को हम इससे तुलना करेंगे क्योंकि यह क्या है पहला पंक्ति है और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसमें भी पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव यही दिखाई दे रहा है, तो हम 3y -2 से तुलना करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3y -7 बराबर 3y -2, यहाँ पर क्या है 2i ना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2i -7 बराबर 2i -2 है। अब इसको 3y को इधर लेकर आएंगे या 2i को उधर लेकर जाएंगे, तो चलिए इसको -7 और इसको इधर लेकर आएंगे +2 3y -2y, तो क्या हो जाएगी यहाँ से y का मान आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा यानी -5 आएगा, यानी x y और z का मान हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो यही बोला है x y z का मान ज्ञात किया और a b c का मान, तो चलिए अब a b c का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, तो a -1 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा a -1 बराबर -3 हो जाएगा, तो हम तुलना करेंगे तो a -1 बराबर -3 हो जाएगा। अब a का मान तो हम इसे यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं -3 + 1, तब a बराबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर a का मान भी आ गया। अब b का मान यहाँ पर b दिखाई दे रहा है, यानी इस b की तुलना इससे, यानी क्या है यह पहला स्तंभ है और तीसरी पंक्ति, तो इसमें पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति का अवयव क्या है 2b+4 है, तो इसमें करेंगे b -3 बराबर 2b+4 हो जाएगा 2b+4। अब इसकी तुलना करेंगे तो 2b को इधर लाओ, b -2 b बराबर क्या हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा, यानी 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब b क्या आ जाएगा -b बराबर 7, तो b बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। यहाँ से हम तुलना करके b का भी मान निकाल लिए। अब क्या हमें बचा है, बस c बचा है, तो c का भी मान हम निकाल लेते हैं। c कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें c नहीं है, इसमें कहाँ c है, यहाँ पर है, यानी 2c + t के 2 की तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि यह क्या है दूसरी पंक्ति का अवयव है और तीसरा स्तंभ का अवयव है, यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसमें देखेंगे दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव क्या दिखाई दे रहा है 0, यानी इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो 2c + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उधर 2 जाएगा तो 2c बराबर -2 और c भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी a b c का मान हम आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तो a b c x y और z का मान हमें ज्ञात हो गया। तो अब अतः यहाँ पर एक स्थान पर आंसर लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3, y बराबर क्या है, y बराबर -5, y बराबर -5, z बराबर 2, z बराबर क्या हो जाएगा 2, और क्या है यहाँ पर a का मान भी हमें a का मान -2, b बराबर क्या हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ से हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, a b c x y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए ये हमारा क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है, हम इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन को किए हैं वैसे ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ये भी दिया है, बोला है इसमें भी a b c और d का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 समीकरण यानी दोनों दिया है, यानी दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे और आसानी से a b c और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे वो क्वेश्चन नंबर
4 में आप समझ गए होंगे कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव को ही इससे भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव से ही करेंगे, यानी सेम अवयव को सेम अवयव से ही तुलना करेंगे, ना कि इसका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव 2a + b है और इसमें कर दो पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यानी पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ 11 से तुलना। तो इस तरह नहीं तुलना होता है, यानी इसकी तुलना इससे ही कर सकते हैं और इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, ना कि इसकी तुलना इससे करो और इसकी तुलना इससे, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये नियम है, यानी कोई भी अगर बराबर हो, इस तरह अभिभु बराबर हो तो उसकी तुलना सेम अवयव से ही कर सकते हैं। तो ये आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2a + b बराबर क्या हो जाएगा 4 और a - 2b बराबर -3 होगा और यहाँ पर 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24 हो जाएगा। चलिए इस तरह हम तुलना करेंगे, क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब यहाँ से लिख लेते हैं एक शब्द, दोनों, क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जब दोनों पक्ष तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 2a + b बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ से a - 2b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और 5c + d बराबर 11 हो जाएगा, 5c + d बराबर 11 हो जाएगा और 4c + 3d बराबर 24, 4c + 3d बराबर क्या हो जाएगा 24। ये हमारा 4 बना समीकरण, यानी ये हमारा पहला समीकरण, इसको नाम देते हैं, ये हमारा दूसरा देते हैं, ये हमारा इसको तीसरा देते हैं और इसको हम देते हैं चौथा। अब इन चारों समीकरणों को हल करके हम a, b, c और d का मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो पढ़े होंगे, 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि दो समीकरण को 8th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि दो समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, यानी कैसे भी हल करके a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे। ये देखिए हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, यानी a, b दिखाई दे रहा है और a, b दिखाई दे रहा है, यानी दोनों में चर क्या है बराबर है और दो समीकरण। तो हम यहाँ से a, b का मान पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस समीकरण को तुलना करेंगे। तो चलिए पहले हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा क्या है 2a है, यहाँ पर a है, तो समीकरण 2 में हम क्या कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं और समीकरण 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, ताकि हमारा एक वेरिएबल कट जाए और एक वेरिएबल बचे, तो हम वहां से उस वेरिएबल का मान ज्ञात कर लें। इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, या समीकरण 1 में भी 2 से गुणा कर सकते हैं। वहां पर क्या कटेगा b कटेगा और यहाँ पर क्या कटेगा a कटेगा। तो आई होप आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम कैसे भी कर सकते हैं, 1 में गुणा करें या 2 में गुणा करें, यह आपकी मर्जी है। तो चलिए हम क्या करते हैं समीकरण 1 में ही कर लेते हैं। क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर ये लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 1 को जोड़ने पर, घटाने पर क्यों नहीं लिखेंगे ये आपको आगे समझ आएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर बता देंगे क्यों नहीं यहाँ पर घटाने लिखे। चलिए पहले करते हैं तो गुणा करेंगे, तो इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करें तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4a + 2b बराबर 8 हो जाएगा और इसको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो उसमें हम इस तरह इसको लिख लेंगे -2b बराबर -3 हो जाएगा। अब ये क्या है हमारा समीकरण 1 है और ये क्या है हमारा 2 है। अब देखिए इसको जोड़ने पर क्यों लिखे ये तो आप समझ गए होंगे, हालांकि हम बता देते हैं यहाँ पर अगर घटाने पर यहाँ पर लिखते तो इसको चिन्ह बदलना पड़ता। अगर इसको चिन्ह बदलते ये माइनस है तो प्लस हो जाता है और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर प्लस हो जाता तो ये कटता नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर लिखे हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदलते नहीं है, तो जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर चिन्ह का इसी तरह का स्तर रहेगा और ये प्लस और माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पर क्या लिखे जोड़ने पर लिखे। यहाँ पर 2b और 2b कट जाएगा क्योंकि वो दोनों बराबर है और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 4a + a बराबर क्या हो जाएगा 5a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 5 यहाँ से कटेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी a का मान हमें
मालूम हो गया। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो समीकरण 1 ए का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण यानी ए का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 ये हमारा है तो 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। तो a का मान हम 1 रखेंगे तो 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से b का मान अगर निकालना चाहें तो 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी b का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो b का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अभी हमारा हो गया 5 नंबर, हम a और b का मान ज्ञात कर लिए। अब समीकरण 3 और 4 को हल करके c और d का मान ज्ञात करेंगे। तो सभी समीकरण 3 को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर d दिखाई दे रहा है यानी 3 दिखाई दे रहा है, यानी d और ये क्या है 1 है और ये 3 है, यानी समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे। और समीकरण 4 को क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें जोड़े थे और इसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस है ये प्लस है, तो जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो क्या आ जाएगा, हम समीकरण 4 को जब जोड़ेंगे तो देखिए इसको आप 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15c माइनस 3d बराबर इसको 33 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी को इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 24 बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d और 3d कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 4 20 हो जाएगा। हाँ, यानी 15 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 19c बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और ये 3 2 क्या हो जाएगा 5, यानी 19 और c बराबर क्या आ जाएगा 57। तब इसको c बराबर निकाल सकते हैं, यहाँ से 19 से कटाएंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा c बराबर 3 आ गया। अब c का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में रखो या आप पर डिपेंड करता है, क्या हो जाएगा c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5c माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 11। तो c का मान रखेंगे तो 5c 5 इंटू 3 माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ से d को उधर लेकर चल जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 बराबर d, तो 11 में से 15 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी d बराबर क्या आएगा हमारा 4। तो ये बराबर हमारा हो गया a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, यानी लाइन बाय लाइन आया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे।